कभी कभी वचन निभाना या अपने प्रण को निभाना धर्म भी हो सकता है, और कभी कभी अपने वचन को निभाना घोर अधर्म भी हो सकता है। कैसे? जब भगवान राम जी को वनवास हुआ था और ये आज्ञा दशरथ जी ने उन्हें दी थी कैकेयी के माध्यम से, तो लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया था। तो लक्ष्मण जी जब राम लौट के आए और वन जाने की तैयारी करने लगे, तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजा दशरथ अपने आप को क्या समझते हैं कि श्री राम के चाहने वाले दुनिया में नहीं हैं? मैं अकेला ही राजा दशरथ की पूरी सेना को परास्त कर सकता हूँ। तो श्री राम इस बात को बड़ी शांति से सुनते रहे। फिर जब बात खत्म हुई तो उन्होंने लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण को ये कहा कि तुम उनके प्रति हथियार उठाना चाह रहे हो जो इतनी संकट की अवस्था में अपने सबसे प्रिय पुत्र को वनवास भेजने के लिए अपने प्राणों को भी संकट में वो डाल रहे हैं। इतनी दयनीय अवस्था अपने पिता की है, और ऐसे में तुम उन पर हथियार उठाओगे? तो उन्होंने कहा था, कभी कभी हथियार उठाना परम धर्म भी हो सकता है, और कभी कभी हथियार ना उठाना ईश्वर का धर्म भी हो सकता है, ईश्वरीय धर्म भी हो सकता है, परम धर्म से भी ऊपर हो सकता है। बहुत मुश्किल से लक्ष्मण जी इस बात को समझ पाए, तब उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप किसी को कोई वचन दे देते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि आप उसका पालन करें। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है। जिसके प्रति वचन दिया है, जिसको वचन दिया है, उसकी सोच पारमार्थिक ना होकर स्वार्थिक भी हो सकती है, स्वार्थपरी भी हो सकती है। तो ऐसे में वचन को तोड़ना परम धर्म भी हो सकता है। इसका पुण्य प्राप्त होगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी इसमें। वचन तोड़ने पर और वचन का पालन करने पर ईश्वर के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये अंतरात्मा से समझने का विषय होता है। अंतरात्मा से इसका आप विचार, गहन विचार करो तो ये बात समझ में आ सकती है। अन्यथा तो वचन के लिए आजकल लोग अपने को नष्ट ही कर डालते हैं वचन पूरा करने के लिए। आवश्यक नहीं। भगवान कृष्ण ने भी भीष्म पितामह से युद्ध में कहा था, जब उन्होंने भीष्म पितामह ने की सेना का बहुत नाश कर दिया था, बहुत कम अंश सेना का रह गया था, तो भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ने कहा था पास जाकर उनके कि मैं तुम्हारा एक क्षण में वध कर सकता हूँ, आपकी सारी सेना का एक क्षण में वध कर सकता हूँ। इसके लिए तो भीष्म पितामह ने उनको कहा कि आप तो वचनबद्ध हैं कि आप जो है कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। उसने कहा, धर्म की रक्षा के लिए अगर मुझे अपना वचन तोड़ना पड़े, इसके लिए मुझे कोई श्राप भी उठाने पड़े, मैं वो उठा लूँगा। आवश्यक होगा तो मैं अपना वचन को तोड़ दूँगा और युद्ध करूँगा। मेरी आप छोड़ो, आप अपना विचार करो कि आप सही कर रहे हैं। आप जो है उन सैनिकों को मारे जा रहे हैं अपने दिव्य अस्त्रों से, जिनके पास ऐसे अस्त्र नहीं हैं। आप अपना देखो, आप क्या कर रहे हो, आप अधर्म कर रहे हो। भीष्म पितामह को बात समझ में आई, उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। तो भगवानों ने इस बात को कहा है कि वचन का पालन, उसके लिए परिस्थितियाँ पल पल में बदलती हैं। आज वचन की स्थिति आपकी कुछ है, कल कुछ हो जाएगी, आने वाले समय में और कुछ हो जाएगी। तो जहाँ धर्म का पालन हो रहा हो वहीं वचन का पालन हो सकता है। जहाँ धर्म का पालन नहीं हो रहा वहाँ वचन का पालन करना अधर्म और ईश्वर को क्रोधित करने के बराबर है। धन्यवाद। जय कृष्ण।